अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुबश्शिर खालिद जेवरात की दुनिया के माहिर उस्ताद और मास्टर ज्वेलरी एजुकेटर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सोने और चांदी की नफीस कारीगरी के फन में गुजारा। फैसलाबाद से मैनचेस्टर तक का उनका सफर मेहनत, ईमानदारी और बेहतरीन हुनर का मुंह बोलता सबूत है। मुबश्शिर खालिद साहब ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में बरतानिया से सिटी एंड गिल्ड सर्टिफिकेट का 3 साल कोर्स 2 साल में मुकम्मल करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनकी रहनुमाई में एवन ज्वेलर्स ने बरतानिया की मार्केट में मुनफरिद मकाम हासिल किया, जिसके पीछे उनका अज़्म मयार पर कोई समझौता ना करने की लगन शामिल है। अब यूट्यूब चैनल आस्क अबू के जरिए मुबश्शिर खालिद साहब आपको सोने और जेवरात की बारीकियों और दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे, ताकि आप भी इस खूबसूरत फन की समझ हासिल कर सकें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर खालिद साहब, उनसे बात करते हैं। वेलकम मुबश्शिर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुबश्शिर साहब, ये चैनल की हमारे पहली वीडियो है। पहले तो आप अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स का इजहार कीजिए। देखिए, ये ना मैं बहुत अरसे से सोच रहा था। पहले मेरा प्लान था कि मैं ना एक बुक लिखाऊं अपनी ना लाइफ पे, ऑटोबायोग्राफी। तो उसके लिए एक बंदा भी मैंने अरेंज किया था, पापा, एक पुराना जो राइटर था। यहाँ कोशिश की, फिर एक पाकिस्तान में कोशिश की, फिर मुझे एक इंडिया में अपना उर्दू स्पीकिंग बंदा मिला। जी। तो उससे चल रही थी बात, लेकिन अब अचानक फिर अब जब मीडिया पे चल रहा है कि अब नया ट्रेंड आ गया, अब किताबें कौन पढ़ेगा। तो फिर मेरे ख्याल में आया कि क्यों ना हम वीडियो बनाए। एक तो ये थी बायोग्राफी की, लेकिन इससे पहले एक आइडिया था। ये जो मेरी बेटी है वो भी मार्केटिंग वगैरह में है, कंप्यूटर साइंस और सारा कुछ उसने किया जी। हुआ है। जी। तो उसका आइडिया था कि हम ना एक चैनल शुरू करें जिसपे कस्टमर्स को अवेयरनेस दें। हमारी अक्सरियत जो है पढ़ी लिखी भी, वो सोने के बिजनेस को समझती नहीं है। जी। और जब उन्होंने खरीदना होता है या कुछ करना होता है तो बहुत वो खौफजदा होते हैं कि जी। हमारे साथ धोखा ना हो जाए, या हमें कैसे पता चले क्या करें। जी। तो वो फिर ये एक नाम चैनल का बेटी ने सजेस्ट किया था, आस्क अबू। मुझे भी अच्छा लगा, थोड़ा सा हटके है, जी। सोने के बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। पता जी। नहीं आपका क्या आइडिया है इस बारे में, अच्छा नहीं, लगा कि बिल्कुल नहीं देखें, आपको। एक तो ये जो अब्बू लफ्ज है ना, ये वो हाँ लफ्ज है जी। जिसमें आदमी एतमाद कर सकता है। यानी जी। आप शायद किसी पे एतबार करें ना करें, लेकिन अपने वालिद पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप एतबार आपको ना हो। तो ये बड़ा एक अच्छा। मजेदार सा नाम। अच्छा, एक मजे की बात मैं ये बताऊं कि इसके बावजूद कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, फिर छोटे से कस्बे में, पत्तों की जो है, उस वक्त जिला लाहौर होता था, अब जिला कसूर में है, वहां जी। तालीम हासिल की, हाई स्कूल और कॉलेज की। जी। फिर उसके बाद वापस गांव में जाके वहां काम शुरू किया। जी। 76 में, सॉरी 76 में नहीं, 77 में काम शुरू किया था अपना इंडिपेंडेंट। जी। तो फिर शादियां वगैरह हो गई, बच्चे उन्हें, चार पांच भाई थे हम, और फिर सोचा कि शहर की तरफ निकले, बच्चों का फ्यूचर गांव में नहीं है। तो फिर मुझे जगह मिली, पसंद आया, फैसलाबाद, देहाती सा जी। माहौल था। जी। तो वहां जाके जब मैंने काम शुरू किया, तो वहां भी मैं थोड़ा सा जिद्दत पसंद आदमी था। जी। वहाँ ज्वेलर्स नॉर्मल रूटीन से दुकान खोल के बैठ जाते हैं, तो मैंने वहां भी बैनर्स लगवाए, सेल का, ऑफर का, ये वो, ये सन 80s की जी। बात कर रहा हूँ मैं। जी। उसको इस तरह का ट्रेंड नहीं था। जरा बाजार में थोड़ा मेला लगाया आप। हाँ, मेला शिला लगाया, बैनर लगाए वो बनवा के। अच्छा। इसके बावजूद के वहाँ उससे पहले 2 दफा लुट चुका था मैं। अच्छा। हालात पतले ही थे। मैं अच्छा। अक्टूबर 20 अक्टूबर 1984 को जाके दुकान की ओपनिंग की थी फैसलाबाद में, इस्तियाना रोड पे, चौधरी जी। ज्वेलर्स के नाम से। जी। जी। तो दिसंबर में चोरी हो गई थी। अच्छा। और वो जो चोर हैं, वो जो है खोल के शटर के ताले तोड़ के, तो जो सेफ थी, जी। लोहे की, काफी हैवी, जी। 10-15 मन वजन होगा, वो वही उठा के ले गए थे। ओहो। अच्छा। तो थोड़ी सी खुशकिस्मती ये थी कि कुछ दिन पहले एक लाहौर में सुआ बाजार में एक रॉबरी, चोरी हुई थी। उन्होंने वो गैस कटर से काट के ना ग्रिलें वगैरह तो निकाल के ले गए थे। जी।
तो मैं मोटा मोटा कुछ सामान जो है ना वो गंदे से एक थैले में डाल के घर ले अच्छा। जाता था। अच्छा। नुकसान तो हुआ, लेकिन कुछ सर्वाइवल होगी, कुछ बचत होगी। सही। फिर कोशिश करते रहे। अब चूंकि शहर का तजर्बा नहीं था, गांव में उठ के गए हैं, फिर बच्चे हैं, घर का किराया, दुकान का किराया, जी। फिर नए सिरे से सेटअप। और खास तौर पे हमारा जो कारोबार है ना, इसमें कस्टमर का एतमाद जो है ना, एब्सोल्युटली। वो होना बहुत जरूरी है। अगर आप पे एतमाद नहीं है तो वो आपको काम नहीं देंगे। मतलब बाज दफा तो ये शक भी होता है कि जी चोरी वाकई हुई है या करवाई गई है। नहीं, वो देखिए, बात यह है कि अब मैं अपने मुल्क की बदनामी नहीं करना चाहता, लेकिन जब मुझे इतला हुई है अगले दिन, जी। तो वो जो है, जब हम पहुंचे हैं थाने, तो थाने की बिल्डिंग के बैक साइड पे सेफ पड़ी हुई थी। और उन्होंने कहा जी हम जी फलान जगह से कब्रिस्तान से उठा के लाए हैं। ओहो। हैं? लेकिन उस पे ओस बता रही थी पड़ी हुई कि ये रात को यहाँ ला के रखी गई थी। मेरी अच्छा। सस्पिशन ये थी कि उसमें इन्वॉल्वमेंट थी जी। कुछ राइवल्स की, और कुछ जी। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो एक क्याफी ही है ना कि क्या जी। हुआ। जी। बहरहाल हिम्मत नहीं आ रही। जी। गांव में बड़ा अच्छा था सेटअप, वहाँ छोटा भाई था, वो कारोबार चल रहा था, जमीनें भी थी। जी। तो वो सब, अब फैमिली वाले, जब दूसरा वाकया हो गया तो सब कहते हैं कि छोड़ो इसको, गांव वापस आ जाओ। जी। तो मैंने सोचा कि जो एक दफा मैं वापस चला गया तो फिर मेरी नस्ल तो नहीं, अगली नस्ल भी गांव में ही गुजरेगी। ऐसे ही। तो हालात उस वक्त जो थे, देहातों में ना उधर बिजली थी ना कुछ था। और मुझे याद है कि हम वो टीवी भी मैं लेके आया तो वो बैटरी पे चलाते थे, और उसको चार्ज करने के लिए 5 मील दूर किसी जगह पे लेके जाना पड़ता था। जी। तो तो वो जो है, बात क्या हो रही थी, तो बहुत सख्त फैसलाबाद हालात थे, की। यानी आपने सख्त हालात थे। जैसे स्ट्रगल आपने की, वो चोरी हो हाँ, गई, वो सब हो अब गया। देखिए, गांव में मैंने 80 में कार भी खरीदी हुई थी, एक पुरानी मॉरस ऑक्सफोर्ड। ठीक है। जी। तो हर 2 साल बाद नया हुंडा एक आया था, 110 हुंडा नया नया निकला था, तो जी। वो जी। लाहौर से जापान संबल लेके आया था जी हाँ। 79 में। जी। जी। तो 81 में फिर मैंने MB 100 नया नया निकला था, 12 घोड़ियों का जोर, बड़ी टीवी पे और रेडियो पे मशहूरी आती थी। जी। तो गांव में मतलब है बहुत अच्छा, अल्लाह के फजल था, वकार बना हुआ था वाले साहब के जमाने से, तो कारोबार, अखराजात, और बहुत खुशहाली थी। जी। फैसलाबाद आके पहले चोरी हुई, फिर जब डाका पड़ गया तो ऑब्वियसली फिर हैंड टू माउथ हो गया, बहुत मुश्किल हालात हो गए। जी। तो लेकिन सबके मुखालफत के बावजूद मैंने वापस नहीं गया। सही। वालदा भी नाराज हुई, लेकिन मैंने कहा देखें, कदम आगे ही जाना चाहिए, मोमन का पीछे नहीं हटना चाहिए। बेशक बेशक एक बेशक। हदीस पढ़ी हुई थी सुल्ले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सलाम सलाम। जी। वो थोड़ी जेहन में थी। जी। तो किस्सा मुखसर है कि फिर मेहनत करनी शुरू की, साइकिल पे आ गया मैं। अच्छा। मतलब है, मोटरसाइकिल भी नहीं था, साइकिल पे रहे हैं। जी। और ये 84 से लेके तो 87, 2 2.5 साल जो है ना, जी। साइकिल पे ही रहा हूँ मैं और उधर। उसी 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 बड़े, दुकान पे काम करते रहे। उसी दुकान पे जो खोली थी दुकान, तो वही थी, वहां पे जी। कोशिश कर करके, लेकिन दयानतदारी से, ईमानदारी से काम किया, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर बनने शुरू हो गए। जी। तो ये था एक्चुअली स्टार्ट ना मेरा जी। वहां पे। अच्छा, जरा थोड़ा सा आपने अर्ज किया कि आपके भाई जो थे, चार पांच भाई थे, तो उनके साथ भी आपका ताल्लुक रहा, वो काम के सिलसिले में वालिद साहब ने ये जो सुनार का काम था, ये आपके अलावा और भाइयों में भी मुंतकिल किया। नहीं, उसमें हुआ यह कि स्टार्ट में एक्चुअली जो ये हमारा राई फैमिली से, जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक है। मेरे दादाजी और परदादा जी जो जिला मिंट कुमरी था उस वक्त, अब जिला उकाड़ा है। जी। उसका एक गांव है छोटा सा मीरक, और उसके साथ एक छोटा सा हमारी बाती थी, म्यानी वस्सों कहलवाती थी। अच्छा। हमारा चूंकि राई फैमिली से तल्लक है, तो मियाँ कहलवाते से, वो मियाँ से फिर म्याने बन गए, और सही। म्यानो म्यानो का गांव से म्यानी बस्ती बन गई। अच्छा अच्छा। तो वहां वो मामस्तियत थे। जब वो भाइयों से दादा को जमीन सिर्फ 3 4 एकड़ हिस्से में आई, तो अब मेरे वाला साहब 3 भाई थे और 3 बहनें। जी। तो उस दौर में गुर्बत थी काफी घर में ना। जी। तो वो उन्होंने सोचा कि कोई हुनर सीखना चाहिए। तो जी। मेरे ताया जी, जो कि मेरे बाद में ससुर भी बने, जी। उन्होंने पहले लोहार का काम सीखा।
और बड़े अच्छे कारीगर थे वो पानी के जो ना एक उसको स्तावा कहते थे, लोटे बड़े डेकोरेटेड लोहे के बनाए हुए मैंने अपनी आंखों से देखे उनके दौर के। ये पीतल अब पीतल के मुझे होते थे? नहीं, लोहे के। जो लोहे के होते थे? उस दौर में ये जो सिल्वर वगैरह के लोटे वगैरह, ये दौर उस दौर में तो था नहीं, पीतल वगैरह जी भी बहुत कम था। जी जी। तो वो बर्तन दूसरे ही थे पुराने जमाने, ये 50s की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। जी। और ये तकसीम के 3-4 साल 5 साल के बाद? हाँ हाँ, मतलब वही वही 50s के। जी। और एक बात मैं बताता चलूं कि उस वक्त वाला साहब की शादी नहीं हुई हुई थी, तो अच्छा ये छोटे थे भाइयों में। अच्छा। तो ताया जी ने जब लोहार का काम सीखा तो वो जिम्मेदारों का काम करना और ये वो जिम्मेदारों के रवैये, तो वो ना थोड़े से दिल दिल बर्दाश्त थे कि ये काम तो नहीं ठीक। जी। तो एक पिंडी चेरी है, अच्छा। एक कस्बा या गांव, वहां उनके तलक वाले थे सुनार। जी। तो वहां उनको मिलने गए, कहीं किसी को तलक था, तो वहां बैठे बैठे उनको ख्याल आया कि हम जो ये काम करते हैं तो ये भी काम सीखा जा सकता है, सुनार का? अ, सुनार का। और ये जी साफ सुथरा काम है, तो इसमें वो जो जिम्मेदारों की जो इतनी मेहनत करके तो जो बाद में दें दें कुछ ना हाँ दें, हाँ। और तो एक हुनर वो भी जो हो। है उन्होंने उनसे कहा और उनसे वो काम उन्होंने ना सीखना शुरू किया। ठीक अब है। मुझे ये नहीं पता कि कितना देर उन्होंने गुजारी, जी लेकिन वो काम सीख के आके इन्होंने अपने गांव में जो मीरक है, जी इस वक्त जिला कुआड़ा में अभी भी है गांव, जी तो वहां पे एक छोटी सी दुकान बनाई। जी साथ में जो फिर भाइयों को भी लगा लिया, उनको भी सिखाया। इस तरह जी। तीनों भाइयों ने काम शुरू शुरू कर दिया। ठीक है। और गालबन 57 में वालद साहब की शादी हुई है या 56 में। ठीक है। मेरी पैदाइश है 58 की, जो जी कागजों में है। जी। लेकिन गालब इम्कान है कि शायद 57 में। उस वक्त आपको पता है कि वो स्टेशन करवाने का इतना कोई इंतजाम नहीं होता था, घरों में ही ऐसे ही। पैदाइशें होती थी। जी हाँ। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो स्कूल में रजिस्टर्ड होगी तो वही चलती है आपकी। सही। तो वो जो है फिर ये वालद साहब की शादी होगी। जी फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि ये भाइयों से अलहदा हो गए, वालदेन से। जी तो ये साथ में एक छोटा सा एक गांव तो नहीं कह सकते, चंद एक घरों की एक आबादी थी। जी उसको अब मैं नाम भूल गया हूँ, बाद में बता दूंगा, आप जी ऐड कर लीजिएगा। जी जी। वहां पे वो शिफ्ट हुए, वहां उनके कुछ दोस्त थे, उन्होंने कमरा दिया, वहां पे उन्होंने काम शुरू किया। अच्छा। तो मेरी पैदाइश वहां की है, बोगरा। हाँ, वो छोटा सा हाँ। एक आबादी सही। है, उसका जी। नाम बोगरा था, अभी भी वो ओ, है, एग्जिस्ट जी करती। जी 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 वो बड़े अच्छे दोस्त थे उनके, उन्होंने जगह भी दी, सारा कुछ किया। अब मेरा जो ननिहाल का गांव है वो वहां से 10 मील है। जी। फौजियां वाला एल प्लॉट फौजियां वाला कहलवाता है। ठीक है। तो ये नहरलोर बारी दोआब के मगरब की तरफ है। जी तो मेरे मामुओं को जब पता चला तो वो सारे जिम्मेदार थे, जी। वो अपना गड्ढा, लकड़ी के गड्ढे बैलों के साथ बांध के तो लेके गए उधर, तो उसका सारा सामान जो रख के तो ले आए, भी आप इधर क्यों हो, आप उधर आ जाओ। अच्छा। तो वो एक प्लॉट था, मेरे एक मामू थे, वो आर्मी रिटायर्ड थे, उनके पास एक मुरब्बा जमीन भी थी घोड़ीपाल की, और जी भी जमीनें थी, बाकी 8 भाई थे मेरे मामू ना। जी। उन्होंने वो घर का आधा प्लॉट अपने घर का आधा हिस्सा दे दिया कि चलो जी, वो बाहर से लकड़ियां वगैरह ले दी, जी शतीर वाले जो भी है, जी। वो मड के ब्रिक्स बना के तो उससे वो घर बना के तो वहां उन्होंने दुकान बना के ना काम शुरू किया। सही। अच्छा, वहीं पे रिहाइश भी इख्तियार कर ली और वहीं पे दुकान भी बना ली? वहीं पे ही काम भी शुरू कर लिया, ठीक है। घर से ही। तो वो जो है शुरू शुरू में वो बताते हैं वाले साहब को, चांदी की चीजें बनानी शुरू की हैं। अच्छा। तो वो फिर ये जो गंदम का कटाई का सीजन था ना, उसका दौर था, वो छल्ले वगैरह चांदी जी के बना के, जी जी। तो वो ले जाने, वो जो जिम्मेदार कटाई कर रहे थे वहां उनको तोहफा देना, तो उसके अच्छा रिवार्ड में वो फिर एक वो गठ जो है गंदम की, अच्छा। मतलब इतनी स्ट्रगल थी उनकी ना, जी स्टार्टअप नया जो था। जी। तो जब फिर मैंने होश संभाली है तो उसको तला के फजल से घर में भैंसें भी थी 3-4, वालदा भी माशाल्लाह मेहनती थी, जिम्मेदार घराने की थी। जी जी। दूध घी पानी खारा खाना पीना हर चीज, हमें किसी चीज की कमी नहीं थी, जी। मतलब उस तक खुशहाल हो चुके थे। बेहतरी आ गई। अब ये देखिए कि 65 की जो, अच्छा गांव में साइकिल भी वाले साहब पहला लेके आए। अच्छा। ठीक है।
हाँ जी। और मजे की बात तो मुझे थोड़ा सा याद है कि जब 65 की जंग नहीं इंडिया और पाकिस्तान की लगी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें पूरे गांव में वाहिद ट्रांसिस्टर रेडियो वाला साहब का था। अच्छा, तो आपके घर में तो तांता बंधा रहता होगा लोगों का खबरों से। नहीं, वो दुकान के बाहर जो है ना, जी, छिड़काव करना असर के वक्त, और वहां पे एक वो छोटा सा टेबल या स्टूल, और उसके ऊपर वाला साहब का कढ़ाई कढ़ाई का कपड़ा, नहीं वो उसको जी, हाँ क्या जी, कहते हैं, जी, हाँ, कुरैशी गुलाब सा मुरैशी रखा जो। हुआ है, तो उसके ऊपर रेडियो रखा है। मेरे सामने अभी तक नक्शा है वो। अच्छा, मैं अच्छा। छोटा तो था, 7-8 साल का था। अच्छा, 7-8 साल के थे आप। तो वो रेडियो लगा हुआ है, और पूरा बाजार, काफी चौड़े बाजार है हमारे गांव के ना, जी, जी। तो वो सारा भरा होता था लोगों का खबरें सुनने के लिए। अच्छा, तो फिर 1969 में मेरे ताया जी और ताया दोनों भाई आए हमारे गांव, तो उनको भाई को कहा भी हमने लाहौर जाना है, वहां से ना हमने मोटरसाइकिल खरीदना है, वो लेने जा रहे हैं। अच्छा। हमारे को ननिहाल के रिश्तेदार थे, तो उनके पास था कोई मोटरसाइकिल। जी, वो गए उधर, तो उनका तो सौदा ना बना। जी। वो जो मोटरसाइकिल लेने गए थे, तो वाले साहब एक 700 रुपए का गालबन अच्छा, मोटरसाइकिल था, सुजुकी, उसको डड्डू पार्टी कहते थे, उसकी जो टैंकी ना वो अजीब सी थी। अच्छा, अच्छा। 79 सीसी की वो थी, मुझे याद है। अच्छा, वो लेके आ गए। अच्छा, ये अनप्लान्ड सौदा था, ये प्लान। अनप्लान्ड सौदा जब आए ना, और वो अगले दिन रात को घर आए, तो मोटरसाइकिल लेके अच्छा, आए। तो हम अच्छा, छोटे छोटे थे, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी। अच्छा, और मोटरसाइकिल भी पहला था गांव में। अच्छा। अच्छा, साइकिल भी पहला, ट्रांजिस्टर रेडियो भी पहला, मोटरसाइकिल भी पहला। साइकिल भी पहला। हाँ अच्छा। जी। तो वो इस तरह से, मतलब बहुत अच्छे थे हालात। फिर कुछ कुछ ऐसे मामलात बने, फिर वाले साहब पत्तों की शिफ्ट हो गए, फिर जी, काफी स्ट्रगल गुजरी है। जी, वाले साहब ने दूसरी शादी कर ली, उसमें फिर मैं बड़ा भाई था, मुझ पे जिम्मेदारी आ गई। जी, जी। तो वो फिर गांव में वाले साहब पत्तों की शिफ्ट हो गए, और मैं गांव में जो क्या कहते हैं, वो दुकान जो है ना शुरू कर ली, जी। वहां अच्छा। से स्टार्ट किया। हाँ। तो छोटे भाई पढ़ते थे उस वक्त, मेरे चार छोटे भाई हैं थे। जी, इनमें से एक हमने बचपन में ही, वालिदैन ने, मेरे एक मामू की औलाद नहीं थी, उनको दिया था पैदा ठीक है। होते ही। जी, तो हम बाकी मतलब चार भाई घर में थे, और एक सिस्टर थी। ठीक है। तो उनकी सबकी समझ लें जिम्मेदारी मैंने, मुझ पे आ गई। जी, और फिर काम शुरू किया। और उस वक्त तक हमारे गांव में जो हमारे घर था ना, वो कच्चे थे, कच्ची ब्रिक्स का बना हुआ था, जी, लेकिन बड़ा साफ सुथरा। उसके ऊपर वो एक स्पेशल बनाती है, रेत गोबर और वो मड से ना, एक जी, स्पेशल छान के। जी, तो वैसे ही प्लस्तर जैसे किया होता है ना, इस तरह थे, साफ जी। हाँ जी। सुथरे का। लेकिन वो ठंडा होता होगा उसकी वजह से। हाँ हाँ, वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म निग्गा होता। होता था। जी, हाँ जी। वहां पे काम शुरू किया। फिर मेरा छोटा, मुझसे जो छोटा भाई, उसने मैट्रिक कर लिया, तो उसको कहा कि देखो भी, आ जाओ अब तुम भी दुकान पे ना मेरे साथ। जी, दूसरे दो छोटे पढ़ते रहे। जी। तो इस तरह फिर 78 में मैंने पहले सिस्टर की शादी करवाई। फिर 9 नवंबर 78 में मेरी शादी हुई ताया की तरफ। ठीक है। तो इस तरह से फिर उसी दौरान मैंने मोटरसाइकिल भी अपना ले लिया था, काम शाम जी, सारा सेट हो गया, ठीक हो जी, गया। जी, तो एक बात बतानी जरूरी है कि काफी इर्द गिर्द के गांव में वकार था वाले साहब का, ईमानदारी से काम करके देते थे। जी, उधर मीरक में मेरे ताया जी जो फैमिली थी, दूसरे ताया दोनों भाई, जी। वो उनका इकट्ठा ही रहा बहुत देर तक कारोबार। ठीक वो है। उनका भी वकार था इलाके में, और उस एंटायर इलाके में आप कह सकते हैं कि 20-30 मील के एरिए में ना, जी, सारे जितने गांव थे, वो ज्यादातर वहाँ या मीरक जाते थे या हमारे पास आते थे। जी। तो ये है सूरत हाल। फिर जब थोड़े से बच्चे मेरे एक दो हो गए, फिर सोचा कि हम चार भाई हैं, जी। तो गांव में एक या दो बंदे काफी हैं, हमें शहर की तरफ निकलना चाहिए। अच्छा, फिर इस तरह मैंने अक्टूबर में रिसर्च शुरू की, पता पता करना शुरू किया कि कहाँ जाना चाहिए। फिर सिलेक्ट हुआ फैसलाबाद। अच्छा। तो 84 में मैं फैसलाबाद आ गया, और छोटा भाई जो सबसे था उसको साथ ले आया। वो पढ़ता था, वहां उसको दाखिल करवा दिया। पहले वो काड़ा में पढ़ता था, जी, जी, तो कॉलेज में, तो वहां से फिर जो ग्रेजुएशन की दाखिला उसको ना इधर जी, फैसलाबाद में दिलवाया था। जी। तो ये है बैकग्राउंड मुख्तसर सी। अच्छा, मुझे तो से पहले, मैं इससे पहले कि आप जरा और आगे बढ़ें, आप अपने वालिद की शागिर्दी में आए,
तो जी। उनके सिखाने का क्या तरीका था, किन चीजों में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, और आपकी पढ़ाई की और दुकान में जो सीखने की जो टाइमिंग्स होती थी, उस पे आपने किस तरह से बैलेंस किया हुआ था? देखिए, जितना मुझे याद है ना, जब चूँकि मैं बड़ा बेटा था, तो जी। वालिद साहब का काम चल निकला, वो अकेले होते थे गाँव में, तो मसरूफ़ होते थे। जी। तो मैं प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था ना, तो जब छुट्टी से वापस आना, गर्मियों में जब द दोपहर को आना, तो उन्होंने दुकान पे बैठे काम कर रहे हैं, तो आपको ब मैंने बताया था कि बिजली नहीं थी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो एक लकड़ी का छत पे ना एक लकड़ी का फट्टा-सा बना के उसके नीचे कपड़े की झालर लगा के उसको पंखा बनाया होता था, उसके अंदर रस्सी लगा के ना तो कोई बैठ के खींचता था। जी। तो शुरू-शुरू में तो मेरी वो ड्यूटी लगती थी, आओ भई अच्छा पंखा खींचो ना। अच्छा अच्छा। तो वो साथ में फिर सुबह-सुबह दुकान की सफाई, जी औज़ार जो है उनको क्लीन करना होता है, लोहे के जो जी। हथौड़ी और जो जो आयरन उसको कहते हैं, जी। जिसके ऊपर हम सारा काम करते थे, उसको एक पत्थरी के साथ हमने चमकाना होता, तो ये सारा जो है ना मेरी ड्यूटी होती थी। अच्छा अच्छा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब बड़ा होता गया, साथ में काम भी करना शुरू कर दिया, जो भी मेरे मतलब का है। जी और इस तरह से फिर वो एक वायर निकालनी, वो छोटी-सी एक रॉड होता है, मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊँगा टूल्स भी, जी। जब हम वर्कशॉप का विज़िट करेंगे ना, yes, तो हमने चूँकि ये प्रोग्राम है असल में, इसमें मेरी पर्सनल लाइफ़ तो आ गई है, लेकिन मेन मकसद जो है, वो सब नाज़रीन को ज्वेलरी का बिज़नेस क्या है, कैसे चलता है, कैसे बनता है, जी। और आपने जब खरीदना है तो उसमें क्या-क्या आपको चीज़ें मद्देनज़र रखनी यानी चाहिए। आप, यानी क्योंकि देसी तरीका और मॉडर्न दोनों आप इसका इसका थोड़ा सा आइडिया देंगे? जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। तो इस तरह से वो मैंने सीखा है, फिर जब तक मैंने मैट्रिक किया है तो मैं फुली कारीगर हो चुका था। अच्छा। 73 में मैंने मैट्रिक किया है, ठीक है। लेकिन छुट्टी के बाद मेरी ड्यूटी दुकान पे ही होती थी वाले साहब से। ठीक ये है। आपको बताता चलूँ कि 71 में गाँव से वाले साहब पत्तों की शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। 70 में गालबन। ठीक है। तो जब 71 की जंग हुई है, उस वक़्त तो हम पत्तों की में थे। अच्छा। वो भी एक बड़ा मुश्किल वक्त था। मुश्किल वक़्त था, ऐसे कि हम जब जंग हुई है ना, तो हम वालदा के साथ गाँव में आए हुए थे एल प्लॉट में, और वालिद साहब अकेले थे। अच्छा। तो खबर मिली कि पत्तों की रेलवे स्टेशन पर बमबारी हुई है, बड़ी हैवी इंडिया ने की है। अच्छा। और चंद 100 फुट के फासले पर रेलवे स्टेशन से हमारी दुकान थी। ओहो। अच्छा। अब जब हमें इत्तला मिली तो मैंने साइकिल पकड़ा। अब ये देख लें, उस वक़्त मेरी 13 या 14 साल की उम्र थी। अच्छा। हुँ? जी 14 साल की तकरीबन, साढ़े 13 14 साल। जी। मैंने साइकिल पकड़ा है गाँव से, और 16 मील दूर है, भगा रहा हूँ कि आपका वालिद साहब का पता लूँ। अच्छा। और ये एक पत्तों की से हल्ला की तरफ सड़क जाती है पक्की, उस वक़्त वही सड़क थी। अच्छा। कुछ सफ़र हमने कच्ची सड़क नहर के ऊपर नूर पर सफ़र करके हल्ले जाते थे, हल्ले से फिर सड़क के ऊपर पक्की के ऊपर पत्तों की जाते थे। ये अच्छा। तकरीबन 16 मील का सफ़र है। जी। वो मेरे हवास उड़े हुए हैं, साइकिल चला रहा हूँ, और सारी दुनिया मैं देख रहा हूँ कि वो पैदल साइकिलों पे, टाँगों पे अपना सामान लाद के पत्तों की से बाहर निकल जा रही थी उस और हल्ले की आप तरफ और को। आप पतोगी की मैं तरफ। अकेला वाहिद बंदा शहर की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। वेल, जब मैं पहुँचा हूँ तो वो देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान व वो एरिया है तो चंद 100 गज़ के जी फासले प चंद 100 फुट के फासले पर ही था, जी। लेकिन वो महफूज़ था, सारा कुछ था। तो अच्छा। इस तरह फिर वो वालिद साहब को साथ लेके तो फिर हम ना गाँव आ गए कुछ दिन, जब तक जंग का मामला खत्म जी। नहीं हुआ। अच्छा। तो मतलब है कि शुरू से ही बड़ा होने की वजह से ना जी। हार्ड लाइफ़, टफ लाइफ़ गुज़ारी है। यकीनन, यकीनन, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा, आपने कहा कि जब भाई अपना अपना काम शुरू कर दिया, फिर बच्चे हो गए, तो फिर नहीं, आपने। हुआ ये कि 84 में डिसाइड किया कि गाँव में, उससे पहले आपको बता दूँ कि हमारे कच्चे घर थे, तो अब पहला था प्लान, अब शादियां करनी है तो पक्का घर होना चाहिए। जी जी। मेरी तो शादी चूंकि 78 में हो चुकी थी, अब बाकियों की शादी करवा करनी थी। जी। तो बाकी बहरहाल वैसे भी था, अब थोड़ी खुशहाली हो गई थी, तो अब ईंटें जो है वो शहर से आनी थी, अच्छा। पक्की ना। जी। तो वो 15-16 मील, बल्कि वो ट्रॉली पे जब आई तो 20 मील सफर बनता है। अच्छा। ठीक है। जी। तो
मेरे ख्याल में आइडिया, जो हमारी जमीनें थी ना वो ऊंची थी, नहर का पानी ना बहुत कम लगता था। जी। तो मेरे ज़हन में आइडिया आया कि मैं क्यों ना यहाँ पे ईंटें अपनी तैयार करवाऊं। अच्छा। तो उस दौर में ये एक तो भट्टे बकायदा पत्थर के कोयले पे चलते हैं ना, जी तो जी एक वो ट्रेंड चला था उन दिनों में, ये चावल जो शैलर्स पे चावल का छिलका उतरता है ना, जी जी। उससे पकाते थे ईंटें। अच्छा। तो वो मैंने बंदे ढूंढे और एक कारीगर ढूंढा, और वो जो है ईंटें बनवानी शुरू की, और वो जो मैंने ना वहां पे भट्टी लगवाई। अच्छा। तो अब हम वो ईंटों की बजाय वो ट्रॉली के ऊपर वो बड़े बड़े कपड़े बांध के, तो वो छिलका पत्तों की से शैलर से खरीदा और लेके लेके आते हो। आते थे। अच्छा। और रात को खास तौर पे वो लेके आना जब राश कम हो, तो कई दफा ट्रॉली भी उल्ट जानी रास्ते में। उसका चूंकि हाथ उजम बहुत ज्यादा था, जय जय। वो कच्ची सड़क हिलती होती जुलती थी। रहती। नहीं तो आपसे उस वक्त किसी ने कहा नहीं कि यार कहाँ सुनार और कहाँ ये तुमने ये काम शुरू कर दिया? वो जो कि भाई थे उससे उस वक्त तक तीसरा भाई भी आ चुका था दुकान पे, अच्छा। तो जुटे थे सारे। फिर मतलब एक आइडिया था। जी डिसीजन मेकर मैं ही था, वालिद साहब चूंकि इंडिपेंडेंट अलहदा हो चुके थे, तब जी जी गांव में मैं ही था जी जी इंचार्ज। तो बहरहाल वो एक जेन में था, वो ईंटें वगैरह बनाई काफी सारी। तो एक तो फ्री में जमीन नीची होगी, जी ठीक है, उसका लेवल नीचा हो गया, उसकी वो हमारी फसल के लिए फायदा हुआ फिर बाद में। जी और दूसरा ये है कि मैंने ईंटें वगैरह जो फालतू बनाई थी वो बेच दी, और मेरे घर की जो थी वो जो 4 जरूरत कमरे पूरी करो। बरामदा हमने बनाया, वो सारी फ्री में हमें ना ईंटें। वेरी। मतलब ये एक तरह का बिजनेस था। बहुत अच्छे। तो उसमें मैंने सोचा भी था कि हम ना मुश्किल इस काम को साथ में करें, लेकिन पाकिस्तान में ये जो लेबर ब्रिक्स बनाने वाली ये सारे लोग हैं ना, जी जी अनपढ़ और जाहिल से लोग होते हैं। जी। तो इनका जो था ना, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था। फिर जी, मैंने कहा यार ये बहुत बिल्कुल। वालदा भी नहीं पसंद करती थी, मिसेस भी। जी 24 घंटे की ड्यूटी थी, वो फिर छोड़ दिया हमने ना। जी तो इस तरह वो घर बनाए हैं, तो वो मुकम्मल हुए ही हैं। तो ये इस दौरान में 84 आ गया। अभी जी वायरिंग वगैरह उसको उसी दौरान में बिजली फिर मेरे ख्याल आई है, जी 84 में ही गाँव में। जी। तो उसकी प्रॉपर फिनिशिंग मेरे फैसलाबाद शिफ्ट होने के बाद ही हुई थी। सही सही। मुझे रहना नहीं मिला उसमें ना बकायदा अच्छा उस घर में। अच्छा अच्छा। तो इस तरह फिर फैसला किया कि भाइयों में हम 2 फैसलाबाद में रहेंगे, 2 गांव में रहेंगे। जी। तो मैं फैसलाबाद चला गया, वहां जाके शुरू किया था काम। अच्छा अच्छा। बिल्कुल सही। अच्छा तो मुझे। वहां की स्ट्रगल तो कुछ मैं शुरू में बता चुका हूँ कि जाते ही वो सर मुंडाते ओले पड़े। हाँ। एक और बात बताऊं कि वहां शहर जाके एक बड़ी मुश्किल ये आई कि मैं सिर्फ 20 तोले सोना लेके गया था। अच्छा। ठीक है। जी तो जब शहर में गया, हमने दुकान बना ली, जी थोड़े से एक कारपेंटर लगा के ना, सादी सी, थोड़े से कम पैसे लगा के। जी तो वो जो है क्या कहते हैं, काम जब शुरू किया, अब जिन लोगों के भरोसे पे गया था कि फलां जो है लोग आएंगे तलक वाले, वो काम देंगे, वो जी। जो भी लेडीज आए वो कहे जी हमें तो बना बनाया दिखाए, हमने तो बनाया बनाया देखना है, पसंद करेंगे तो ले जाएंगे। अरे। मेरे पास तो कैटलॉगें थी, बुकें थी, डिजाइन बुकें कि ये देखें जो पसंद करें मैं बना देंगे। जी। तो एक सेटबैक ये था, अच्छा। जो ख्याल था वो बड़ा मसला हुआ फिर। लेकिन कुछ लोग जो थे लोअर मिडिल क्लास, उनका होता है कि हमने साई दे के ऑर्डर पे बनवाना है, जरा तसल्ली बख्श बन जाए। जी। तो इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया। अब छोटी सही छोटी चीजें, वो काफी स्ट्रगल थी। सही सही। बिल्कुल सही।